नमस्कार आप सबको। 6 से लेकर 8 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। सबसे पहले हमारे पास डेज एंड थीम्स हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2020, ये डे मनाया गया 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेस्ट डे। वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया गया 6 जून को। रशियन लैंग्वेज डे, ये मनाया गया 6 जून को अगेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं ऑफिशियली, उनमें से रशियन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मनाया जाता है 7 जून को। WHO ही मनाता है। इस बार की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशन डे, ये मनाया जाता है 8 जून को। इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। वर्ल्ड ओशन डे भी इम्पोर्टेंट है, 8 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। देखिए, हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है, जिनके मंत्री हैं श्री राजकुमार सिंह जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारे मंत्रालय के अंदर मंत्री हैं। इनका नाम है राजकुमार सिंह। इन्होंने 5 जून को, जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उस दिन एक कैंपेन चालू करा था #I commit इनिशिएटिव। तो पेपर में पूछ सकते हैं ये इनिशिएटिव किसने चालू करा है, तो ये पावर मिनिस्ट्री ने चालू करा है। और स्टैटिक जीके में पूछ सकते हैं या करंट जीके में आपसे कि राजकुमार सिंह जी कौन है, तो राजकुमार सिंह जी मिनिस्टर ऑफ पावर प्लस मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। दिल्ली पुलिस के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर वेद मारवा जी, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है जी, याद रखिएगा, वेद मारवा वाज द फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अभी की बात करते हैं तो SN श्रीवास्तव हैं। ये हैं SN श्रीवास्तव जी, और ये अभी फ़िलहाल के लिए दिल्ली के अंदर जो पुलिस हैं उनके कमिश्नर हैं। चलिए, 5 जून को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 5 जून को। उस दिन जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक स्कीम चालू करी है, नगर वन स्कीम। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर वन स्कीम किसने चालू करी है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने चालू करी है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसकी थीम मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। अब लेकिन जो भारत है उसने जो फोकस करा है इस पर तो करा है, साथ में करा है नगर वन स्कीम के ऊपर। इसका मतलब होता है अर्बन फॉरेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? अर्बन फॉरेस्ट। आज के टाइम पे भारत के रूरल एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन अर्बन के अंदर आप देखेंगे तो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। इसी को नज़र में रखते हुए भारत सरकार की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्कीम चालू करी, इसका नाम है नगर वन स्कीम। ठीक है, इस स्कीम में होगा क्या, आने वाले 5 साल के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो आने वाले 5 साल के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे आने वाले 5 साल के अंदर। आगे बात करते हैं, जो रोल मॉडल है स्कीम का वो है पुणे का एक गांव वर्ज अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है जी, ये पुणे के अंदर है, पूछा जा सकता है। और ये हैं हमारे मंत्री जी, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आईबी के भी मंत्री यही हैं, ठीक है। तो नगर वन स्कीम याद रखिएगा, 5 साल के अंदर 200 नगर वन स्कीम यानी कि अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में इसको PLS कहा जाता है। इसमें जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 के डाटा को कंपेयर किया गया है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है भारत के अंदर वो अब फ़िलहाल 37.5% है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। पहले था 36.9%। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज़ हुआ है हमारे देश के अंदर, ये 35.3 हो चुका है, पहले 34.7% था। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस्ड हुई है, 7.7% हुई है, पहले 7.8 थी, ठीक है जी। फीमेल पार्टिसिपेशन चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, दोनों जगह इम्प्रूव करा है, ठीक है जी। 18.6 हुआ है, यानी कि महिलाएं अब ज़्यादा काम में जा रही हैं, अर्थव्यवस्था में अपना और हाथ बटा रही हैं, ठीक है जी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। थोड़ा इसको आप टेबल से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हमारे मंत्री जी हैं, ठीक है जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, ये हमारे मंत्री हैं। ये मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये हमारे मंत्री हैं। देखिए रूरल एरिया की बात करें तो जो मेल है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट थी 5.8, जो घटकर हो गई है 0.6, ठीक है जी। फीमेल की बात करें तो 3.8 थी, ये घटकर हो गई है 3.5। ओवरऑल बात करें गाँव के अंदर तो 5.3 थी अनएम्प्लॉयमेंट 2017-2018 के अंदर, ये कम हो गया 5 हो गया। तो बेसिकली वो यही पूछ सकते हैं ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे लगता है। अर्बन की बात करते हैं तो मेल में 7.1 थी, अभी भी 7.1 ही है अनएम्प्लॉयमेंट, नो चेंज। फीमेल की बात करें 10.8 थी, इसमें गिरावट दिखी है, अच्छी बात है, 9.9। और ऑल ओवर बात करें तो 7.8 थी, ये घट के कितनी होगी है 7.7, ठीक है जी। अब रूरल और अर्बन टोटल का अगर आपसे पूछते हैं तो भैया टोटल के अंदर पर्सन्स थी 6.1, ये घट के 5.8 हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मर्दों में 6.2 थी, अब ये घटकर 6 हो गई है। फीमेल्स का काफ़ी अच्छा हुआ है, 5.7 थी, अब ये 5.2 हो गई है, ठीक है जी। तो ये डाटा है, आपसे पूछ सकते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन जारी करता है, ये जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मंत्री हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करी थी, ठीक है जी, और ये इंग्लैंड के अंदर मीटिंग हुई थी जिसको चेयर करा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने, ठीक है जी। इन्होंने सभी देशों को कहा कि आप सब मिलके प्लेज लीजिए कि हम वैक्सीनेशन को काम करेंगे और लोगों की जो जानें हैं वो बचाएंगे। तो मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। मोदी जी ने प्लेज करे हैं 15 मिलियन US$, ये देंगे गवी को। अभी मैं आपको बताता हूँ गवी क्या है। तो 15 मिलियन US$ देगा इंडिया, ठीक है जी, और ठीक है 15 मिलियन US$ देगा। बढ़ते हैं आगे गवी के बारे में। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है जी, ये 2000 के अंदर फाउंड हुआ था। इसकी लोकेशन है जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको ही $15 मिलियन देंगे भारत सरकार, ये मोदी जी ने कहा है अभी। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड ह्यूमनाइजेशन, ठीक है, गवी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कब बनी। तो संस्था बनी है सन 2000 के अंदर, 20 साल पुरानी संस्था है। और अभी जो मीटिंग हुई थी उसको मोदी जी ने अटेंड करा है। इंग्लैंड में मीटिंग हुई थी, इसको चेयर करा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो IISc बेंगलुरु है, सॉरी IISc बेंगलुरु जो है,
इसकी रैंक 36 आई है। एक सर्वे आया था, सर्वे को जारी करा था द टाइम्स हायर एजुकेशन ने। एशिया की यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 है उसके अंदर भारत की 8 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करा है वो है IISc बेंगलुरु। इसकी रैंक है 36। तो टोटल 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश की जिन्हें टॉप 100 में रखा गया है। ठीक है, इस सर्वे का नाम था द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल एक मीटिंग होता है। लास्ट ईयर भी मीटिंग हुआ था। अब जो इसका 51st मीटिंग होने वाला है वो जनवरी में होगा 2021 के अंदर। ये हमेशा डेवोस में होता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि नेता लोग ही आते हैं, दुनिया के लीडर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लास्ट टाइम तो यूट्यूब से भी बहुत लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, और जो इन्होंने थीम रखी है, ये 51 है, याद रखिएगा। इसकी थीम रखी है द ग्रेट रीसेट। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं एक बारी। द 51st एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस ड्यूल समिट मीटिंग जो होगी वो हेल्ड होगी जनवरी 2021 के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड एवरी ईयर एट ए डेवोस स्विट्जरलैंड। हर साल मीटिंग होती है डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर। इस बार की जो उन्होंने थीम रखी है 2021 के लिए वो है द ग्रेट रीसेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फाउंड हुआ था 1971 के अंदर ये संस्था। हेड का नाम है कैलोस और हेड क्वार्टर है क्लुंगी। ये जिनेवा के अंदर पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था वर्ल्ड एथलीट्स की जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई थी। अब जो दुनिया के अंदर जो टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लिस्ट जारी करी है फोर्ब्स ने। ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्यूटीफुल वुमेन है यहाँ पर, ये महज 22 साल की हैं केवल। इनका नाम है कैली जेनर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैली जेनर। ये महज 22 साल की एक अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी, सोशलाइज्ड मॉडल एंड बिजनेस वुमेन है। और ये इस वक्त 2020 की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है। इनकी अगर नेट वर्थ मैं आपको बताऊं तो $900 मिलियन से ज़्यादा है। $900 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन जो इनकी जो अभी जो इनकम है 2020 के लिए वो है 590 मिलियन और इनके आसपास भी कोई नहीं है। तो कैली जेनर ये हाईएस्ट पेड आपकी सेलिब्रिटी हैं इन दी फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं तो ये हैं काइन वेस्ट। ठीक है जी, ये हैं काइन वेस्ट जी। इनकी इनकम आप देखिए 170 मिलियन है। तो देखिए जो नंबर 1 के ऊपर है वो 590 मिलियन पे, और जो नंबर 2 के ऊपर है वो 170 मिलियन के ऊपर है। तो ये आप देखिए कि वो पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है कैली जेनर। और नंबर अगर 3 की बात करते हैं तो वो है रॉजर फेडरर जी। इनकी इनकम है 106.3 मिलियन। ये स्विट्ज़रलैंड के लिए खेलते हैं। ठीक है, टेनिस खेलते हैं ये। और कैन वेस्ट नंबर 2 के ऊपर, रॉजर फेडरर नंबर 3 पे हैं। 4 की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और लियोनेल मेसी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की सिर्फ एकमात्र पर्सनैलिटी हैं जिन्हें 52 नंबर पर रखा गया है, वो हैं श्री अक्षय कुमार जी। इनकी जो दिखाई गई है इनकम वो है $48.5 मिलियन और ये केवल एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें टॉप 100 लिस्ट में रखा गया है। इनका नाम है अक्षय कुमार। ठीक है, तो देखिए ये हैं कैली जेनर, महज 22 साल की, $590 मिलियन। मतलब ये हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है ये। और केन वेस्ट 170 मिलियन, फिर रॉजर फेडरर आते हैं, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं और लियोनेल मेसी। आपको टॉप 5 नाम तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजीव तनोज ये हमारे नए वर्ल्ड बैंक के अंदर एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं भारत सरकार के द्वारा। अबू धाबी की एक कंपनी है जिसका नाम है मबूदाल। इसने, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, इसने 1.85% का स्टेक लिया है जियो के अंदर। वो है 9093.6 करोड़ का। अब आप सोचिए
कि इतना छोटा शेयर बेचा और कितने करोड़ों रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइगर जो है भारत के अंदर बड़ी बुरी व्यवस्था में भी है, और दुनिया में देखो तो दुनिया के अंदर बेहतर है इंडिया के अंदर। इंडिया ने 750 टाइगर खोए अपने 8 सालों के अंदर। पिछले कितने टाइगर्स खोए हैं? 750 टाइगर्स खोए हैं पिछले 8 सालों के अंदर। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर जो है डेथ हुई है 173। ठीक है जी, अगर आप देखें यहाँ पे डाटा तो 369 तो नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हुई हैं, 168 को शिकार करा गया। देखिए अभी भी भारत के अंदर शिकार हो रहा है टाइगर्स का। 70 डेथ जो हैं वो सिक्योरिटी के अंदर हुई है, मतलब उनकी देखभाल के अंदर कई हुई डेथ हुई हैं, और 42 की अननेचुरल डेथ हुई है। ठीक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट है, शेर आपस में भी लड़ते हैं, बाकी जंगली जानवर से लड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 8 साल के अंदर ये ऑफिशियल डाटा है, 750 टाइगर्स की जो है हमारी कंट्री के अंदर डेथ हुई है पिछले 8 साल के अंदर। ये बहुत चिंता का एक मामला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कंपनी है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। पहले ब्रांड एम्बेसडर बने मिस्टर रोहित शर्मा। नाबार्ड 270 करोड़ रुपए देगा। ठीक है जी, असम का ग्रामीण बैंक है विकासा बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर रूरल एंड पीस UNADP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इन्होंने हमारे यहाँ की एक लड़की है नेत्रा, इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है पुअर के लिए भारत के अंदर। ठीक है, ये महज 13 साल की हैं। इनके पिताजी ने कुछ पैसा जोड़ा था इनके लिए, सैलून में काम करते हैं। उस कहानी पे नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा। तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर पीस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने 13 साल की एक लड़की है, इसका नाम है नेत्रा, उसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त करा है पुअर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूएस की एक प्राइवेट फर्म है, ये 0.93 स्टेक ले रही है जियो के अंदर। कितने का? 4546.80 करोड़ रुपए का। देखिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगत मोहन रेड्डी जी ने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी दुखद खबर आई है रशिया से। वहाँ पर थर्मल प्लांट जो है लगा पड़ा था, वहाँ से फ्यूल लीक हो गया है। ये बेसिकली सर्बिया का जो एरिया है वहाँ पे ये फैला है, और ये कहा जा रहा है कि 20,000 मेट्रिक टन जो है ये पानी में चला गया है, रिवर में चला गया है। उस रिवर का नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है, जो पेपर में पूछ सकते हैं, अमरान रिवर। इसका इतना पानी जो पेट्रोल है चला गया है, फ्यूल चला गया है कि इसका रंग ही लाल हो गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं हाल फिलहाल में कहाँ पर थर्मल प्लांट से फ्यूल लीक हुआ है, तो रशिया में लीक हुआ है, सर्बिया के एरिया के पास। और रिवर का नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो रिवर का नाम है अमरान रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनिका मोहता ये हमारी नई एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए। ठीक है जी, बहुत ही मानी जानी हस्ती हैं ये, भारत के अंदर डिप्लोमेट हैं। और राहुल श्रीवास्तव जी अपॉइंट हुए हैं रोमानिया के अंदर हमारे नए एम्बेसडर। तो मोनिका जी और राहुल जी, मोनिका जी आपका स्विट्ज़रलैंड के लिए हुई हैं, और राहुल जी हुए हैं रोमानिया के लिए। थैंक यू। आज थोड़ी मेरी आवाज़ में दिक्कत थी, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा उसको। थैंक यू।